विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम वृत्त संबंध से संबंधित प्रमेय पढ़ रहे हैं और प्रमेय 5 है। आज का टॉपिक प्रमेय 5 है। क्या है देखिए, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। इस प्रमेय में क्या दिया है, यदि किसी वृत्त वृत्त दिया कि दो चाप सर्वांगसम हो, उस वृत्त के दो चाप सर्वांगसम है ये भी दिया है, तो क्या सिद्ध करना है, संगत जीवाएं बराबर होती हैं। अब आइए देखिए, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये स्पष्ट करते हैं। दिया है, हेडिंग दिया है। क्या दिया है, इस चित्र में देखिए वृत्त दिया है, तो वृत्त हमने बनाया है। इसके दो चाप हैं जो सर्वांगसम में दिया है। तो एक चाप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की घुमावदार जो रेखा है, ए से बी तक यही चाप है। परिधि के एक भाग को हम चाप कहते हैं, वृत्त के किसी भाग को चाप कहते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक घुमावदार रेखा चाप है, ये CD घुमावदार रेखा ये भी चाप है, ये दोनों चाप सर्वांगसम है। यह दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं दिया है हेडिंग में। क्या दिया है, चाप AB सर्वांगसम चाप CD, चाप AB सर्वांगसम चाप CD। ये देखिए चाप का संकेत है, ये दोनों चाप सर्वांगसम है, इतना दिया है। देखिए लेकिन थोड़ा सा और इसको बढ़ा के लिखेंगे तो ठीक रहेगा। वृत्त का भी जिक्र होना चाहिए क्योंकि वृत्त के चाप में दिया है। लिखेंगे वृत्त COR में चाप AB सर्वांगसम चाप CD, इतना दिया हुआ है। ये देखिए सर्वांगसम का संकेत है, ऊपर ये रेखा है चाप का संकेत है। और क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इन दोनों चापों की संगत जीवाएं बराबर है। जैसे इस चाप AB की संगत जीवा AB है, चाप CD की संगत जीवा CD है, ये दोनों जीवाएं बराबर है। यही हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AB बराबर है या जीवा AB बराबर है जीवा CD। और एक चीज ध्यान देंगे, केवल AB लिखते हैं तो AB ये रेखा है, इसको निरूपित करता है। केवल CD लिखेंगे तो CD इस रेखा को निरूपित करेगा। चाप AB लिखेंगे तो चाप AB ये घुमावदार रेखा है, ये है, और चाप CD ये घुमावदार रेखा है। आइए देखिए, इसमें हम कुछ रचना करेंगे। रचना क्या करते हैं, A को O से हम मिला देते हैं, A को O से जोड़ देते हैं, फिर B को O से जोड़ देते हैं, C को O से जोड़ देते हैं, और D को भी O से जोड़ते हैं। रचना की लाइन है, रचना की लाइन को डॉटेड हम दिखाते हैं। अब देखिए लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, OA, OB, OC, OD को मिलाया, ये रचना हो गया। अब देखिए उपपत्ति, अगला हेडिंग उपपत्ति। आइए उपपत्ति में तर्क देते हैं, विभिन्न प्रमाणों को लिखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वही लिखते हैं। क्या दिया है, चाप AB सर्वांगसम चाप CD, ये प्रश्न में दिया है। अब इस पर एक अविगृहित तथ्य जान लीजिए।
एक ही वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो उन दोनों चापों के अंश माप बराबर होते हैं। जैसे देखिए यह चाप और यह चाप दोनों सर्वांगसम है। इस चाप का अंश माप इस चाप के द्वारा केंद्र पर ये कोण बना है, ये इस चाप का अंश माप कहलाएगा। और चाप CD का अंश माप इसके सामने का केंद्र पर बना ये कोण कहलाएगा। तो ये दोनों चाप सर्वांगसम है, इसलिए इसके अंश माप ये दोनों क्या है, ये दोनों कोण बराबर है, यानी इन दोनों चापों के अंश माप बराबर है। याद रखिएगा, अगर एक ही वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो उनके अंश माप बराबर होते हैं, अर्थात उन दोनों चापों के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनते हैं ये कोण बराबर होते हैं। अगर दो वृत्त लें तो दो सर्वांगसम वृत्तों के अगर दो चाप सर्वांगसम है तो उनके भी अंश माप बराबर होते हैं। अब देखिए हम लिख दिए चाप AB सर्वांगसम चाप CD, इसलिए इन दोनों चापों के अंश माप बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे यम, इसलिए यम चाप AB यानी चाप AB का अंश माप बराबर यम चाप CD। अगर ये दोनों चाप सर्वांगसम है तो इसके दो अंश माप आपस में बराबर होंगे। अंश माप को किस तरह निरूपित करते हैं, यम चाप AB बराबर यम चाप CD, यानी चाप AB का अंश माप डिग्री मेजर बराबर चाप CD का डिग्री मेजर यानी अंश माप। ये कठिनाई होती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या यम चाप AB का मतलब चाप AB का अंश माप जो यह कोण है तो इसके जगह पर हम यह भी इसी कोण को निरूपित करता है, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं, या यम चाप AB को क्या लिखेंगे, कोण AOB बराबर यम चाप CD, यानी चाप CD के अंश माप को दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, कोण COD। देखिए ये दोनों कोण बराबर हो गए। आइए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में चूंकि OA बराबर OC, OA बराबर OC, ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं बराबर होती हैं। लिखेंगे कारण में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होने के नाते दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर देखिए हम लिख सकते हैं OB बराबर OD, OB बराबर OD। OD क्यों, यह भी वही कारण है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और क्या लिखेंगे, कोण AOB बराबर कोण COD, ये दोनों कोण बराबर है। कैसे, इसी को तो यहां हमने सिद्ध किया है। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, कारण क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। अब देखिए यहाँ जो संग्रह हमने एकत्रित किया है, संग्रह जो दिखाया गया है, संग्रह से क्या स्पष्ट हो रहा है, इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं और इन दोनों भुजाओं के बीच का यह कोण दूसरे त्रिभुज की इन दो भुजाओं OC और OD तथा उनके बीच का कोण ये अलग अलग बराबर है। और आप सर्वांगसम के नियम में पढ़ चुके हैं कि यदि दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस नियम के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों में बराबर भुजाओं के
सामने के कोण बराबर हो जाते हैं और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो चूंकि दोनों त्रिभुज समांतर हो गए, यह कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने की भुजा ये भी बराबर हो जाएगा इसके सामने भुजा CD। हम लिख देंगे इसलिए AB बराबर CD। ये संगत जीवाएं बराबर हो गई, यही हमें सिद्ध करना था।